सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से। हम लोग रुचिरा भाग 1 का 6th क्लास जो है हमारी संस्कृत का सब्जेक्ट जो है उसी का हम लोगों ने चौथा जो अध्याय है विद्यालय उसका अध्ययन किया था। उसका जो अर्थ है, अनुवाद है, उसको समझा था। उसी क्रम में हम लोग आगे जो है अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला जो अभ्यास प्रश्न है उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये जो है हमारे अस्मद और युष्मद शब्द रूप जो हैं उनको हमें जो है अपनी एक्सरसाइज में कैसे उसका उपयोग करना है। जो पाठ हम लोगों ने पढ़ा उसमें उसका उपयोग किस तरीके से हुआ और हमें इनको याद करना है ताकि अर्थ जो है वो आसानी से हम लोग कर सकें। इसीलिए एक बार और इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्योंकि ये हमारे अभ्यास प्रश्नों में बहुत सहायक होने वाला है। अहम, आवाम, वयम। अहम मैं, आवाम वयम और वयम जो है हम सब। ठीक है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है सारे और ये बहुवचन है। तो कई जो प्रश्न आते हैं एक वचन से द्विवचन में परिवर्तन या द्विवचन से बहुवचन में परिवर्तन, तो वहाँ पर ये जो हमारी सारणी है वो वहाँ पर उपयोग होने वाली है। तो हमें क्रम याद रखना है। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, माम, आवाम, अस्मान, मुझको, हम दोनों को, हम सबको, मम, आवयो, अस्माकम, मेरा, हम दोनों का और हम सबका या हमारा। ठीक है, वैसे ही त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, त्वाम, युवाम, युष्मान, तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको, तव, युवियो, युष्माकम, तुम्हारा, तव यानी तुम्हारा, तुम दोनों का और तुम सबका या फिर तुम्हारा भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए रिवाइज हम लोगों ने किया ताकि अब जब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे तो ये वहाँ पर हमें पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो जो दूसरा प्रश्न है हमारा उसमें क्या पूछा गया है, तो देखो, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, यानी जो निर्देश दिए हुए हैं उसी के अनुसार हमें उनको परिवर्तित करना है। यथा यानी उदाहरण, अहम पठामी, अहम मैं, पठामी पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ। अब इसको परिवर्तन करना है हमें बहुवचने, बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो पहले ये देखना पड़ेगा इसके लिए कि ये कौन सा वचन है। हम लोगों ने अभी टेबल में देखा अहम जो आ रहा था, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, तो अहम हमारा कौन सा था, वो था हमारा प्रथमा विभक्ति। ठीक है, अब बदलना है किसमें, बहुवचन में, तो अहम का बहुवचन हो गया वयम। ऐसे ही पठामी का बहुवचन, क्योंकि जब कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की होगी। तो पठामी क्या है, पठामी हमारी क्रिया है, तो पठामी, पठावह, पठामह, तो हमने बहुवचन में क्या किया उसको, पठामह। ठीक है, यहाँ था मैं पढ़ता हूँ, वहाँ हो गया हम सब पढ़ते हैं। दूसरा, अहम नृत्यामि, मैं नाचता हूँ या मैं नाचती हूँ। अब यहाँ ये नहीं दे रखा कि ये महिला की बात हो रही है या पुरुष की, सिर्फ ये भी कह सकते हैं मैं नाच रहा हूँ या मैं नाच रही हूँ। अब इसको भी हमें किस में परिवर्तित करना है, बहुवचन में। जब बहुवचन में तो अहम का बहुवचन क्या हो जाएगा, वयम। ठीक है, ऐसे ही नृत्यामी का जैसे पठाम हुआ था वैसे ही हो जाएगा नृत्यामः। ठीक है, अगला, त्वम पठसी, और ये त्वम एक वचन का है, क्रिया भी एक वचन की है, पठसी, तुम पढ़ रहे हो या तुम पढ़ते हो। बहुवचन में करने के लिए त्वम, युवाम, यूयम, तो त्वम किस में बदल जाएगा, त्वम बदल जाएगा हमारा यूयम में। ठीक है, फिर है पठसी, एक वचन पठसी, पठसी, पठथ, पठत, तो हमारा बहुवचन में क्या हो जाएगा, पठत। तो इस तरीके से हम इनको परिवर्तित करेंगे। अगला है हमारा युवाम क्रीडत, तो हमने देखा त्वम, युवाम और यूयम। अब यहाँ युवाम क्या है हमारा, ये है हमारा द्विवचन। इसको परिवर्तित किस में करना है, एक वचन में। एक वचन में परिवर्तित करने के लिए युवाम की जगह क्या हो जाएगा, त्वम, और क्रीडत की जगह जैसे पठसी तो वैसे क्रीडसी। इसके लिए हमें लट लकार रूप जो हैं वो लर्न करने पड़ेंगे। लट लकार के ही सारे दे रखे हैं,
तो लट लकार का क्रम हम लोग इसको थोड़ा सा मैं बीच में लिख देती हूँ, एक ही किसी पठ धातु के हम लोग लिख देते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को क्रम ध्यान रहेगा। पठती, और आप लोग कर सकते हैं पठतः और पठन्ति, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। और जो मध्यम पुरुष है उसमें आता है पठसी, फिर पठत और पठत, और फिर होगा हमारा पठामी, पठावह और पठामह। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे युवाम था तो यहाँ त्वम, युवाम, यूयम, इस तरीके से हम लोग इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर युवाम एक वचन में करना है तो एक वचन में त्वम के साथ क्या जुड़ेगा, क्रीडसी। पठसी की जगह हम बना देंगे क्रीडसी। क्रीड धातु जो होती है खेलने के अर्थ में, तो तुम दोनों खेल रहे हो, या हाँ तुम दोनों खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो, इस तरीके से हम। आवाम गच्छावह, अब देखो गच्छावह, अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा पठावह, यानी ये किसका है, ये हमारा द्विवचन की क्रिया है, तो कर्ता भी द्विवचन का ही होगा। और आवाम, हम दोनों, गच्छावह जा रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं, बदलना है बहुवचन में। अब गच्छावह ये द्विवचन है, पीछे वाला क्या हो जाएगा, पठामह यानी गच्छामह, क्रिया तो हमारी किस में चली जाएगी, गच्छामह। और ये जो अहम वाला रूप है, ये भी अहम, आवाम और वयम। तो जब गच्छामः है तो हमारा रूप भी आवाम की जगह बहुवचन में करना है, तो आगे कर्ता क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा हमारा वयम। तो वयम गच्छामः, हम सब जा रहे हैं, यहाँ हम दोनों जा रहे हैं, वहाँ हम सब जा रहे हैं। अगला है अस्माकम पुस्तकानि, मम आवयो अस्माकम, एक वचन क्या हो जाएगा, मम। जब कर्ता एक वचन का तो क्रिया भी एक वचन की, पुस्तकानि, तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, तो मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। ठीक है, तव ग्रम, तव युवयो युष्माकम। ठीक है, अब तव एक वचन का है, द्विवचन, तो तव युवयो। और गृहम, तो गृहम, गृहे, गृहाणी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्योंकि द्विवचन का करना है इसीलिए हमने गृहम की जगह हम कर देंगे गृहे, तो युवयो गृह, तुम दोनों का घर। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ये जो हमारा दूसरा प्रश्न है, इस तरीके से हम उसको करेंगे। अब बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्टक से उचित शब्दों को चुन करके, चित्वा यानी चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो अब ये देखना है कौन सा किसमें जैसा कर्ता, जैसी क्रिया, क्योंकि पीछे दे रखी हैं क्रियाएं और हमें भरना क्या है, हमें भरने हैं कर्ता। तो जैसी क्रिया होगी वैसे ही हम कर्ता भरेंगे। पहला दे रखा है हमारा जो कर्ता है वो है एक वचन का, उत्तम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी हमारी क्या होगी, क्रिया भी होगी हमारी उत्तम पुरुष एक वचन की। तो इसमें क्या आएगा, अहम। मैंने आपको पिछले पहला जो दूसरा प्रश्न हम लोगों ने किया था उसमें मैंने बताया भी था, अहम, आवाम, वयम, पठामी, पठाओ, पठाम। तो अहम के साथ क्या आ जाएगा हमारा, अहम के साथ, पठामी के साथ हम क्या भरेंगे इसमें, अहम। ठीक है, गच्छतः मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन के साथ त्वम, युवाम, यूयम, तो हम क्या भरेंगे, युवाम, क्योंकि यूयम क्या है, बहुवचन है। अगला, एतत् पुस्तकम, अब यहाँ पर हमें करना है भाई यह पुस्तक है, तो माम मुझको, माम का मतलब होता है मुझको, मम यानी मेरी या मेरा या मेरी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यह मुझको पुस्तक है या मेरी पुस्तक है, हम कहेंगे मेरी पुस्तक है।
तो हम इसमें क्या भरेंगे, मम। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। क्रीडनकानी, क्रीडनकानी का अर्थ होता है खिलौने, टॉयज़ जो अंग्रेजी में हम जिसको कहते हैं, तो बहुवचन का है। अब हमें ये देखना है युष्मान या युष्माकम। हम लोगों ने कि खिलौने हैं, युष्मान भी बहुवचन का है, तब युव्यु युष्माकम तुम्हारा, और हम क्या कहेंगे, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारे, तो हम करेंगे युष्माकम। तुमको खिलौने हम नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हारे खिलौने, युष्माकम। ठीक है। अगला है छात्रे स्व। छात्रे द्विवचन है, स्व द्विवचन है, छात्र हैं। अब ये तो है बहुवचन का और ये है हमारा द्विवचन का आवाम। तो जब द्विवचन है तो कर्ता भी द्विवचन। आवाम छात्रे स्व, हम दोनों छात्र हैं। अगला है एषा लेखनी, यह लेखनी है। लेखनी का अर्थ होता है कलम, जो पेन होता है उसको हम कहते हैं लेखनी। तो क्या कहेंगी, कहेंगे कि यह तुम्हारी लेखनी है या तुमको लेखनी है, क्योंकि त्वाम को अर्थ को देता है, तो हम लिखेंगे तव, यानी यह तुम्हारी लेखनी है, एषा तव लेखनी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3, 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में क्रियापदई वाक्यानि पूरयत, जो क्रियापद के द्वारा जो है हमें वाक्यों को पूरा करना है, यानी कर्ता दिए हुए हैं और हमें क्या भरनी है, हमें भरनी है क्रिया। इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं ताकि पूरा आ जाएगा। ठीक है, लाइन तो हो ही गई हमारी। अब यहाँ पर कुछ क्रियाएं दे रखी है, जैसा करता है उस तरीके से हमें क्रियाओं को ढूंढना है। जैसे पठसी यानी पढ़ना, धावामः धाव धातु दौड़ने के अर्थ में, गच्छावः जाने के अर्थ में, क्रीडतः खेलने के अर्थ में, लिखामि लिखने के अर्थ में, और पश्यत देखने के अर्थ में। ठीक है। तो यहाँ पर भी एक फार्मूला जो है उसको बिल्कुल याद रखें, चाहे तो दिमाग में ये जो है हम लोग इसको करते हैं, ये हम पहले से शुरू करते हैं। स, तव और ते, इससे आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रहेगा। त्वम, युवाम और यूयम, आवाम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है। इससे ये ध्यान रहेगा किसके साथ, इसके साथ। अब जो क्रियाएं होती हैं उनका भी यही क्रम रहेगा, पठती, पठत और पठन्ति। यानी ये हम लोगों को ये देखना है, इसमें स या सा भी लिख देती हूँ। स आता है हमारा पुल्लिंग के लिए, सा आता है स्त्रीलिंग के लिए, तत् आता है नपुंसकलिंग के लिए। तो इन तीनों में कुछ भी आए तो हमें ये वाली क्रिया लिखनी है, तव के साथ ये वाली क्रिया लिखनी है, और ते के साथ ये वाली क्रिया लिखनी है। त्वम के साथ सी वाली, ठीक है, युवाम के साथ थ विसर्ग, और यूयम के साथ थ लेकिन बिना विसर्ग। अहम के साथ आमी वाली क्रिया लिखनी है, पठामी। अब पठामी भी हो सकता है, धावामी भी हो सकता है। आवाम के साथ जो है पठामी, पठावह यानी आवह। ठीक है। और वयम के साथ म, आमह। तो ये क्रम, यानी पहली लाइन के साथ इनमें से ऐसे, और सेकंड के साथ। अब देखो अब कितना आसान होगा, जैसे अहम के साथ जोड़ रखा है पठामी, ये तो उदाहरण दे रखा है। अहम के साथ हमेशा तीसरी लाइन में ये वाला आएगा। अब देखो त्वम, ठीक है, त्वम के साथ, त्वम किस लाइन में, हमारा सेकंड लाइन में, यानी जो है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के साथ क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी। ठीक है। तो अब यानी सी वाली, अब सी वाली पठसी, धावामः, गच्छामः, क्रीडत, लिखामि, पश्यत, यानी एक ही आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, त्वम के साथ
पठसी। अगला है आवाम। आवाम हमने देखा तीसरी लाइन में बीच वाला, तो तीसरी लाइन में बीच वाला पठावह। अब आवह वाली कौन सी क्रिया है, ये तो हमारी हो ही गई, तो इसको छोड़ दो। धावामह नहीं है। गच्छावह, आवह वाली कौन सी क्रिया आ रही है हमारी, गच्छावह। तो आवाम के साथ हम क्या भरेंगे यहाँ पे, गच्छावह। ठीक है, अगला है यूयम। अब यूयम हमारा है दूसरी लाइन का बहुवचन। ऐसे ही दूसरी लाइन का बहुवचन हमारा पठत, यानी बिना विसर्ग वाला। बिना विसर्ग वाला थ हमारा कहाँ पे है, पश्यत। ठीक है, तो यूयम के साथ हम क्या भरेंगे, पश्यत। अर्थ भी देखते जाते हैं। तुम पढ़ रहे हो, हम दोनों जा रहे हैं, तुम सब देख रहे हो या देखते हो। अहम, अहम के साथ पठामी यानी आमी वाली कौन सी है, तो लिखामी। हम अहम के साथ कौन सी क्रिया भरेंगे, तो हम भरेंगे लिखामी। अगला है युवाम। युवाम आता है मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो थ विसर्ग वाला, तो थ विसर्ग वाला हमारा क्या है, क्रीडत। ठीक है, और अंतिम है वयम। वयम के साथ उत्तम पुरुष के बहुवचन के साथ धावामह यानी पठामह। तो हम यहाँ करेंगे धावामह, हम सब दौड़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है इसमें भी उचित पदे वाक्यानि, वाक्य निर्माण कुरुत। अगला जो है उसमें भी उचित पदों के द्वारा वाक्य का निर्माण करना है, यानी कि वाक्य हमें बनाने हैं। मम मेरा, तव तुम्हारा, आव्यो हम दोनों का, युव्यु तुम दोनों का, अस्माकम हमारा, युष्माकम तुम्हारा। ठीक है, अब हमें देखना है कौन से में क्या आएगा। इसको थोड़ा और हम ऊपर कर सकते हैं ताकि हमारा ये पूरा प्रश्न आ जाए। चलो, एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है यानी पुस्तक है। एतत् गृहम, यह घर है, तो हम क्या कह सकते हैं, यह तुम्हारा घर है। तब यह तुम्हारा घर है, मम भी कर सकते हैं, मेरा घर है। मैत्री दृढ़ा, मित्रता पक्की है, किसकी, क्या कहेंगे हम दोनों की, कि हम दोनों की मित्रता। तो हम यहाँ पर भरेंगे आव्यो। आव्यो का अर्थ होता है हम दोनों, तो हम दोनों की मित्रता पक्की है। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है, तो क्या कहेंगे हम, मेरा, क्योंकि यहाँ हमने तव भर दिया और आव्यो भर दिया। अब मेरा या तुम दोनों का, हमारा और तुम्हारा, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह मेरा विद्यालय है। एषः एक वचन का है, तो हम जो भरेंगे मम, वो भी एक वचन का ही भरेंगे। एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका है, तो यह कह सकते हैं तुम दोनों की अध्यापिका है, तो हम यहाँ करेंगे युव्यो, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम देशः, भारत देश है, तो हम कहते हैं भारत देश हमारा है, तो इसीलिए हम यहाँ क्या भरेंगे, अस्माकम। और एतानी पुस्तकानी, ये सब पुस्तकें हैं, तो तुम्हारी, तो हम भरेंगे युष्माकम। तो इस तरीके से हम इनको वाक्यों को पूरा करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में भी वही एक वचन पदस्य बहुवचनम पदम, बहुवचनम पदस्य एक वचनम पदम च लिखत, यानी जो एक वचन में है उनको बहुवचन में लिखना है, जो बहुवचन में है उनको हमें एक वचन में लिखना है। तो ये देखना है कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है, और ये सब हम लोग चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। एषः का लिखा एते। ठीक है, अब स का बहुवचन क्या होगा, तो स तौ ते, तो बहुवचन में क्या आएगा, ते।
ठीक है। ताह, तो सा ते ताह, ताह क्या है हमारा बहुवचन है, तो हमारा एक वचन क्या हो जाएगा सा ते ताह। अब एताह, तो एशा एते एताह, तो एताह क्या है बहुवचन है, एक वचन हो जाएगा एशा, स्त्रीलिंग का है ये हमारा। फिर है त्वम, त्वम एक वचन है, त्वम युवाम यूयम, तो बहुवचन हो जाएगा हमारा यूयम। अस्माकम, मम आवयो अस्माकम, अस्माकम बहुवचन है तो हम एक वचन में भरेंगे मम। तव, तव युव्यो युष्माकम, तो तव एक वचन बहुवचन युष्माकम। और अंतिम है एतानी, एतत एते एतानी, एतानी बहुवचन है, एक वचन हो जाएगा हमारा एतत। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 में वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूर्यत, वार्तालाप पूरी है यानी बातचीत हो रही है, बातचीत होगी तो किसी 2 या 3 के बीच में ही होगी, तो यहाँ पर भी एक वार्तालाप का पैराग्राफ दिया हुआ है और उसको हमें जो है पूरा करना है। अब इसके लिए कुछ जो शब्द भी दिए हुए हैं, शब्द नहीं दिए हुए, चलो ठीक है हम अपने आप से पूरा करेंगे इसको। तो अपने आप से पूरा करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा, जैसा कर्ता जो पूछा जा रहा है कर्ता के हिसाब से ही हमें क्रिया लगानी है। तो बातचीत देखते हैं क्या बातचीत है। प्रियम वदा, यथा का अर्थ होता है जैसे, प्रियम वदा कहती है शकुंतले त्वम किम करोषि, शकुंतला को संबोधित किया, कहा शकुंतला तुम क्या कर रही हो। तो शकुंतला क्या कहती है देखो, प्रियम वदे, वो भी इसको संबोधित करती है, प्रियम वदे नृत्यामि, नाच रही हूँ, तो क्या कहेगी मैं नाच रही हूँ। तो मैं को हम कहते हैं अहम, अहम नृत्यामि, मैं नाच रही हूँ। किम करोषि, क्या कर रही हो, तो हम क्या कहते हैं आपस में बातचीत करते हैं, भाई मैं नाच रही हूँ तुम क्या कर रही हो, तो त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो। ठीक है, प्रियम वदे अहम नृत्यामि, प्रियम वदे मैं नाच रही हूँ, त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो। तो प्रियंवदा जवाब देती है शकुंतले कि अरे शकुंतला गायामी, गा रही हूँ, तो अहम गायामी, मैं गा रही हूँ। वैसे भी आप लोग ये भी देख सकते हो आमी आएगा तो हमें अहम का प्रयोग करना है, ठीक है। सी आएगा तो हमें त्वम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर भी शकुंतला मैं गा रही हूँ, किम न गायसी, क्या नहीं गा रही हो, तो तुम, क्या तुम नहीं गा रही हो। ठीक है, फिर शकुंतला ने कहा प्रियम वदे, हे प्रियम वदा न गायामी, नहीं गा रही हूँ, तो गायामी मैं नहीं गा रही हूँ। अहम न गायामी तू नृत्यामी, अब वापस क्या आया नृत्यामी आमी, तो अहम भरेंगे कि प्रियम वदे मैं नहीं गा रही हूँ, अहम तू नृत्यामी, मैं तो नाच रही हूँ। तो प्रियम वदा कहती है शकुंतले, शकुंतला किम माता नृत्यति, क्या माता नाच रही हैं, तो क्या कहेंगे तुम्हारी, तो हम कहेंगे तुम्हारी के लिए हम कहते हैं तव। ठीक है, कि क्या तुम्हारी माता नृत्य कर रही हैं या नाच रही हैं। तो शकुंतला कहती है आम, आम का अर्थ होता है हाँ, जिसको हम अंग्रेजी में यस कहते हैं। ठीक है, शकुंतला हाँ, माता अपि नृत्यति, माता भी नाच रही है, तो हम क्या कहेंगे मेरी माँ भी, मेरी माता भी नाच रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे मम, मम माता अपि नृत्यति, मेरी माँ भी नाच रही है। तो प्रियंवदा फिर बोलती है साधु, अच्छा, चलाओ, चलें। अब आव यानी द्विवचन का हमारा है, तो हम दोनों चलते हैं, तो हम दोनों के लिए हम कहेंगे आवाम चलाव, कि अच्छा हम दोनों चलते हैं। तो ये पूरा एक वार्तालाप है, दो शकुंतला और प्रियंवदा, दो लड़कियां कह दो, महिलाएं कह दो हैं, और आपस में बातचीत कर रही हैं कि भाई शकुंतला तुम क्या कर रही हो। तो शकुंतला ने कहा प्रियंवदे मैं नाच रही हूँ,
तुम क्या कर रही हो? तो प्रियंवदा कहती है शकुंतले मैं तो गा रही हूँ, क्या तुम नहीं गा रही हो? तो शकुंतला ने कहा प्रियंवदा मैं जो है नहीं गा रही हूँ, मैं तो नाच रही हूँ। तो प्रियंवदा कहती है कि अरे शकुंतला, क्या तुम्हारी माता नाच रही हैं या नाचती हैं? तो शकुंतला कहती है हाँ, मेरी माता भी नाचती हैं। तो प्रियंवदा कहती है अच्छा, हम दोनों चलते हैं। तो इस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। अब इसी प्रश्न का जो ख पार्ट है उसको हम लोग करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें जो उचित है उसको जैसे हम लोग अंग्रेजी में मैचअप्स जो कहते हैं, मिलाना है, सही अर्थ वाले को उससे मिला करके इसको पूरा करना है। कहा ना उपयुक्तेन अर्थेन सह योजियत, के जो उपयुक्त है अर्थ उसी को उसके साथ जोड़ देना है। योजियत यानी जोड़ना, सह यानी साथ। अब देखो यहाँ पर कौन सा सही है, किसके साथ किसका अर्थ बैठेगा। सा जो आता है वह के अर्थ में आता है और स्त्रीलिंग रहता है हमारा, तो वह, तो हम इसको किससे मिलाएंगे, ये हमारा जो है वह स्त्रीलिंग के साथ। फिर है तानी, वे सब और बहुवचन का। तो वे सब या वे यहाँ पर दिया हुआ है तो हम ये हमारा इससे मैच कर जाएगा। फिर है अस्माकम, अस्माकम का अर्थ होता है हमारा, हमारे के लिए यहाँ पर वैसे के वैसे ही दे रखा है अर्थ, अस्मद का है ये। फिर है यूयम, तो हमने पढ़ा था त्वम युवाम यूयम, यूयम जो है हमारा बहुवचन का है, तुम सब, तो तुम सब के अर्थ के साथ हम इसको मिला देंगे। फिर है आवाम यानी हम दोनों। अब हम दोनों के लिए यहाँ पर तुम दोनों नहीं होगा, हाँ हम दोनों, ये नीचे है हमारा, ठीक है। तो हम इस तरीके से इनको मिलाते जाएंगे। फिर है मम, मम यानी मेरा, ये भी अस्मद का रूप है। फिर है यूवियो, यूवियो का अर्थ होता है तुम्हारा, यूवियो तुम दोनों का हम कहेंगे इसमें, तुम दोनों का। और तव यानी तुम्हारा, ये हमने सारणी में भी मैंने अर्थ वहीं पे आप लोगों को बता दिए थे, उसी के आधार पर हम इसको और जब करेंगे तो इसके सामने इसके सही अर्थ को लिख करके हम लोग इसको पूरा करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7। अब ये जो अध्याय है हमारा यहीं पे जो है समाप्त होता है। हम लोगों ने 7 प्रश्न किए, 7 प्रश्न में जो उसके 2 पार्ट किए हुए थे, तो उन दोनों पार्ट को हम लोगों ने समझा और पार्ट को भी हम लोगों ने समझा। आशा करती हूँ आप लोगों को ये जो अभ्यास प्रश्न है और जो चैप्टर है समझ में आया होगा। धन्यवाद।